गणतंत्र दिवस पर पीसीसी में झंडारोहण कार्यक्रम। पीसीसी लिए चलते हैं चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेता मौजूद हैं। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कमेटी जहां पर आयोजित किया जा रहा है ध्वजारोहण कार्यक्रम, झंडारोहण। और चूंकि देखिएगा हर वर्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पीसीसी में झंडारोहण किया जाता है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद है, या फिर प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, पूर्व एमएलए रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद है। फिलहाल प्रतीत हो रहा है कि राष्ट्रीय गान वहां चल रहा है। राष्ट्रीय गान के पश्चात झंडारोहण किया जाएगा और संविधान के निर्माताओं को याद किया जाएगा, नमन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी अमूमन संविधान को लेकर के अपनी बात आगे रखती आई है, चूंकि जिस तरह से चाहे लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने संविधान की बात को आगे रखा था और संविधान एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि देखिएगा पहले इन तस्वीरों का जिक्र कर लेते हैं। झंडारोहण किया गया है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के माध्यम से झंडारोहण किया गया है। तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, ये भावना और साथ ही इस तिरंगा के पीछे का जो भाव है, जो संविधान जिन मूल्यों को, जिन तत्वों को, जिस अवधारणा को ध्यान में रखकर बनाया गया था, उसके बाद आज़ादी के और संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात जब 76 में प्रवेश किया, तो इन भावनाओं के तहत ही आगे बढ़ना, संविधान की सुरक्षा, संविधान के मूल्यों का पालन करना ही आवश्यकता ये संविधान की प्रस्तावना में भी निहित है। हर धर्म, जाति, समुदाय, पंथ के लोगों को एक तरह से एक ही मंच मिलना। और इसी कड़ी में आज जब कार्यक्रम आयोजित किया गया 75वें गणतंत्र दिवस पूरे होने के उपलक्ष्य में, जब 76वें में प्रवेश है, तो गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। पहले राष्ट्रगान हुआ, उसके पश्चात उन्होंने झंडारोहण किया और इस दौरान तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस दौरान मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता मौजूद दिखाई दिए। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी दिनेश टांगी जुड़े हैं। दिनेश, पीसीसी में झंडारोहण कार्यक्रम बताइएगा, झंडारोहण हो चुका है, इसके बाद आगे की क्या कार्यक्रम रहेंगे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? कि देखिए 26 जनवरी पर आज पूरे देश भर में झंडारोहण का कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में भी जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, वो कांग्रेस नेताओं ने फहराया और अभी भी यहाँ पर झंडारोहण का जो कार्यक्रम है वो जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने है वो तिरंगे को फहराया और इस दौरान अन्य जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो भी मौजूद रहे। टीकाराम जूली, विधायक प्रशांत शर्मा और अन्य जो पीसीसी पदाधिकारी है वो भी झंडारोहण कार्यक्रम में मौजूद है। और जैसे कि सेवा दल के जो पदाधिकारी है उनके राष्ट्रगान के साथ ये ध्वजारोहण कार्यक्रम शुरू हुआ और ध्वजारोहण के बाद एक कांग्रेस पार्टी में परंपरा है, पार्टी के जो अध्यक्ष है, कप्तान है, मुखिया है, वो अपना संदेश यहाँ पर देते हैं। तो उसी के तहत गोविंद सिंह डोटासरा है उनका यहाँ पर संबोधन हो रहा है। गणतंत्र दिवस किस तरह हमारे जो बिल्कुल रोकना चाहेंगे, डोटासरा क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं दिनेश। उन्हीं की आजादी नहीं बल्कि इस आजादी को और खूबसूरत रखने के लिए, कायम रखने के लिए समय समय के ऊपर जब भी आवश्यकता पड़ी अपना सर्वोच्च न्योछावर करने में भी उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे। इस देश को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, विकास करने के लिए हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी और हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन इस संविधान के ऊपर कभी आंच नहीं आने दी, हमारी देश की आज़ादी के ऊपर कभी आंच नहीं आने दी। लेकिन आज जिस प्रकार से जो केंद्र में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके एसोसिएट आरएसएस के मोहन भागवत जी इस संविधान को, हमारी आज़ादी को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। देश में सत्ता में तो देखिएगा पीसीसी चीफ को आपने सुना, वो संदेश दे रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो परंपरा रही है ध्वज फहराने के पश्चात संबोधन पीसीसी चीफ का होता है। इसी कड़ी में गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा
कांग्रेस नेताओं का जिक्र किया। इंदिरा गांधी, जो कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही, उनके नाम का जिक्र किया और कहा कि संविधान को बनाए रखने में, बचाए रखने में कांग्रेस पार्टी की भी अहम भूमिका रही है। कभी भी संविधान पर कोई भी प्रहार कांग्रेस पार्टी ने नहीं होने दिया, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी सदैव ही आरोप लगाती भी आई है और संविधान बचाने को लेकर राहुल गांधी अलग अलग रैलियां भी निकाल चुकी हैं। लेकिन अगर आज जिक्र करें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य की, तो गणतंत्र दिवस का मौका इस दौरान पीसीसी चीफ के माध्यम से पीसीसी में तिरंगा फहराया गया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे और तिरंगा फहराकर संदेश दे रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेता मौजूद है। प्रशांत शर्मा हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो, ललित तुनवार हो, राम सिंह कसवा हो, राजेश चौधरी, अशक अली टाक, प्रताप सिंह सहित अन्य नेता मौजूद हैं। इस दौरान तिरंगा की भावना को मन में समाहित करने की बात भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है और झंडा ऊंचा रहे हमारा, साथ ही साथ संविधान निर्माताओं को याद कर और देश की संविधान बनाने में जो उनका योगदान रहा उसको भी याद कर रहे हैं। साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा संविधान को लेकर के अपनी बात भी रख रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, चूंकि सुबह पूरी तरह हो चुकी है और अब आसमान एकदम साफ है। इसी आसमान साफ के बीचों बीच जब तिरंगा झंडा फहराया गया तो अलग ही इसकी अनुभूति होती है और कुछ ऐसा ही अनुभूत वहां मौजूद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। आज कुछ अलग तरह की पोशाक भी सभी ने सफ़ेद कलर के और जो तिरंगे के 3 रंग होते हैं उन तीनों रंगों को उजागर करने का प्रयास किया है अपनी वेशभूषा के माध्यम से भी। और इस खास मौके पर सभी कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। ये तस्वीरें जब पीसीसी चीफ ने झंडा फहराया। दिनेश डांगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, सुन रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा को, क्या संदेश फिलहाल उनके माध्यम से दिया गया? के उपलक्ष्य पर झंडारोहण कार्य जारी है और फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो अपना संबोधन यहाँ पर दे रहे हैं। तो जिस तरह की उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस आरोप लगाती है कि किस तरह लोकतंत्र और संविधान खतरे में और जो ताकतें लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को उन ताकतों से लड़ना है। बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां है उनसे यहाँ पर मुकाबला करना है। साथ ही उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानी और उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया और जिस तरह संविधान का निर्माण किया गया, किस तरह कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों का संविधान निर्माण में योगदान था, उन पर भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधन दिया। और अब झंडारोहण कार्यक्रम है वो समापन की तरफ है और जो लास्ट में राष्ट्र ध्वज का जो गायन है, विश्व विजय तिरंगा हमारा, उसके साथ ही ये जो झंडारोहण कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है वो बड़ी चौपड़ जाएंगे और बड़ी चौपड़ पर जो एक परंपरा रही है वहां पर वो ध्वजारोहण यहाँ पर करेंगे। तो पीसीसी के अंदर झंडारोहण जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो चुका है और करीब 10 मिनट जो है ध्वजारोहण कार्यक्रम यहाँ पर चला और अब सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता है वो एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, और जैसा कि आपने बताया फिलहाल कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है और अब उम्मीद है कि ऐसे में हो सकता है कांग्रेस नेता और पीसीसी चीफ की ओर से मीडिया से भी मुखातिब हों और अपनी बात रखें, जो बात और संदेश उनके माध्यम से दिया भी गया। अब दिनेश, इसके अलावा बताइएगा, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से पीसीसी में हर वर्ष इस तरह से झंडारोहण किया जाता है, चाहे 26 जनवरी का मौका हो या फिर 15 अगस्त का मौका। और इस बार का अगर संदेश देखें गोविंद सिंह डोटासरा को तो बीते संदेशों से कितना अलग है। एक तरफ याद किया गया है संविधान निर्माताओं को, दूसरी तरफ आरोप भी लगाए गए हैं केंद्र पर। दिनेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए जुड़ने का प्रयास दोबारा, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे फिलहाल कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब पीसीसी में जो आज झंडारोहण कार्यक्रम रखा गया था और गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वज फहराया।
इंदिरा जी और राजीव जी लंबाई का का बलिदान हो गया और वो इस तरीके की बातें करते हैं, उनको तो कहने का अधिकार ही नहीं है। वो तो मोदी जी की फोटो लगा करके शॉल ओढ़ करके सोते हैं और उनके किसी कार्यक्रम में कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, मोदी जी का यहाँ बड़ा सा चिन्ह लिए हुए मफलर। और अब देखिएगा, गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि संविधान निर्माताओं की भूमिका पर अपनी बात रख रहे थे, याद कर रहे थे। केंद्र पर भी आरोप उनके माध्यम से लगाए गए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही संविधान की मूल भावना और संविधान के मुताबिक चलने का प्रयास किया है। योगदान को याद किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का जिक्र किया, इंदिरा गांधी के नाम का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि कैसे कांग्रेस पार्टी के कालखंड के दौरान संविधान की मूल भावना को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं की गई थी।